Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है 4, उसका नाम है नाक की महिमा। इस चैप्टर में नाक के बारे में बहुत व्यंग्यपूर्ण बातें बताई गई है, समझाया गया है कि नाक न होती तो क्या होता। नाक के ऊपर इस चैप्टर में कई मुहावरे भी बताए जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में उन मुहावरों का अर्थ और प्रयोग करके भी समझाया है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 में वर्तनी वैभन्य। बच्चों, वर्तनी वैभन्य जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन करके रखेंगे। इसमें होते हैं मानक शब्द और प्रचलित। मानक क्या होते हैं? मानक शब्द वो हैं जो अभी वर्तमान हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी आप अभी वर्तमान में जो हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें जिन शब्दों का लिखने में उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं मानक। अब आप बोलने में, जैसे ये है चिंता, तो बोलने में तो चिंता इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पर जब आप इसी चिंता को लिखेंगे तो आपको चिंता मानक शब्द में लिखना है। जैसे ये चिंता, आधा न का प्रयोग न होगा। पसंद, यहाँ पर आधा न का प्रयोग नहीं होगा। चंदन, आधा न का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे चिंता, पसंद, चंदन, ये बच्चों आपके हैं मानक शब्द। और हम वर्तमान में जो अभी हिंदी चल रही है इन शब्दों को मान्य बताया गया है। अब आप देखिए संबंध, पहले हम आधा म और आधा न लगा के लिखते थे। बोलने में दोनों सेम रहते हैं पर लिखने में बहुत अंतर है। आधा म और आधा न, ण, ये सब अब हटा दिए गए हैं। इनकी जगह बिंदी और ये बिंदी का प्रयोग करा गया है। जैसे यहाँ पे सुंदर है तो इसमें आधा न की जगह बिंदी लगा दी, यहाँ पे आधा म की जगह बिंदी। इस तरीके से शब्दों को, ये वाले जो शब्द हैं आपके संबंध, सुंदर, ठंडी, इन शब्दों का ही आप हिंदी में प्रयोग करेंगे। अब देखिए व्यक्ति, आपने अभी तक आधा न और आधा म, आधा ण तो पढ़ा। अब आधा क आप बच्चों इस तरीके से त पर लिखते थे, अब उसको आप इस तरीके से लिखते हैं व्यक्ति, अंतर, अंदर। व्यक्ति आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अब आते हैं हमारे मौखिक प्रश्न पर। हमारे इसमें मौखिक प्रश्न पूछे हैं कि नाक की चिंता में आदमी का जीना कैसा हो गया है। तो क्या कैसा हो गया है नाक की चिंता में जीना? नाक की चिंता में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। कैसे मुश्किल हो गया है? आजकल सबको नाक रखनी पड़ती है बच्चों, चाहे वो गरीब से गरीब हो, पर उसको भी समाज में दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपनी नाक रखने के लिए क्या करता है? उसके घर में टीवी है तो मेरे घर में भी होनी चाहिए, उसने ऐसे कपड़े पहने तो मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। चाहे हमारी कंडीशन ना हो, हमारी हैसियत नहीं हो, पर फिर भी हमें क्या है, उसके सामने अपनी नाक न कटे, यानी अपनी बेइज्जती नहीं हो। इस वजह से हमें अपनी नाक रखनी पड़ती है। तो इसलिए आया है कि नाक की चिंता में आदमी का जीना कैसा हो गया है? मुश्किल। नाक का संबंध किससे जुड़ा होता है? नाक का संबंध व्यक्ति की शान शौकत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है नाक का संबंध? शान शौकत से जुड़ा होता है। अब शान शौकत बताया ना मैंने कि वो ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ये सब क्या हो गई? दिखावा हो गया, शान शौकत हो गई। तो आज के ज़माने में ये भी ज़रूरी है, इसलिए नाक का संबंध शान शौकत से जुड़ा होता है। जुखाम का असर किस पर अधिक होता है? यस, किस पर अधिक होता है? नाक पर। रामायण की कथा में नाक की क्या भूमिका थी? रामायण में भी नाक की बहुत भूमिका थी। नाक की क्या भूमिका थी अब रामायण में? देखिए, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली।
जब राम और लक्ष्मण वनवास गए और वह वन में रह रहे थे तो वहाँ पर शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश बनाकर आई, जो कि शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी और वह एक राक्षसनी थी। तो वह सुंदर स्त्री का वेश बनाकर आई और लक्ष्मण ने क्या करा? उसकी नाक काट दी। और जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी तो रावण ने क्या करा? सीता का हरण कर लिया, यानी सीता को वह उठा के ले गया। तो अतः रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो बच्चों ये हमारे 4 क्वेश्चन है और ये वर्तनी वैभन्य शब्द है। कल की वीडियो में हम और अच्छे अभ्यास करेंगे और नया अभ्यास करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।